गया। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। MS ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसे कि सिखाने की श्रृंखला चल रही है, उस हिसाब से हम आज लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपनी कॉपियों में लेक्चर 4 तक हर चीज़ को अच्छे से लिख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम बात करने रहे हैं ग्रहों के हिसाब से उनके मंत्रों की। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु और केतु। ये 9 ग्रह हैं जिनमें से 7 ग्रह हैं और 2 ग्रह राहु और केतु, मंगल और शनि की छाया में कैलकुलेट होते हैं। तो आप सबने यह देखना है, अगर हमें कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कमी आ रही है, शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो यह सब इन 7 ग्रहों की वजह से होता है। और इन्हीं ग्रहों की वजह से हम दान, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ यह सब करते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको सूर्य से रिलेटिव प्रॉब्लम है, पिता से नहीं बनती, मान सम्मान नहीं मिल रहा, हड्डियों में दर्द है, आँखों की प्रॉब्लम है, तो आपको मात्र सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य का दान नहीं करना चाहिए। सूर्य का जो बीज मंत्र है वो आप सबने अपनी कॉपी पे लिखना है। तो वह मंत्र है ओम सूर्याय नमः। तो आपने इस मंत्र का 108 बार पाठ सुबह या शाम करना है। आप देखोगे कि आपको सूर्य से रिलेटिव किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी और सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा फल देने लग जाएगा। देखा जाए तो जो सूर्य का कलर होता है वो रेड रंग का होता है। इसे नारंगी लाल भी कहते हैं। तो आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, जो सूर्य का कलर है वो नारंगी लाल रंग का होता है। तो आगे बात करने जा रहे हैं हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा क्या है? माता का कारक है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। तो अगर हमारी माता के साथ नहीं बनती, हमारा मन एकाचित नहीं रहता, चंद्रमा से रिलेटिव हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारा मन दुखी रह रहा है, तो हमें चंद्रमा का बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसका बीज मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः और इसका जो कलर है, रंग है, वो है सफ़ेद है। तो हमें इसकी 108 माला सुबह या शाम रुद्राक्ष की माला से इसका पाठ करना चाहिए। इससे हम देखेंगे हमें चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, मन शांत रहता है, दुखी रहता है, वो समाप्त हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे मंगल की। तो मंगल क्या है? मंगल हमारे शरीर में हमारी एनर्जी का कारक है, हमें एनर्जी देता है। हमें कुछ भी करना है तो उसकी क्षमता हमारे शरीर में मंगल पैदा करता है। अगर मंगल हमारी कुंडली में अच्छा ना हो तो हमारे छोटे भाई बहनों से नहीं बनती, हमारे ब्लड रिलेशन खराब हो जाते हैं, हमें उत्साह नहीं रहता। तो हमें ऐसी अगर दिक्कतें आ रही हों तो हमें मंगल से रिलेटिव ग्रहों का उपाय करना चाहिए। हमें मंगल के बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए जिससे कि यह हमारी प्रॉब्लम सही हो जाए। तो हमें मंगल के बीज मंत्रों का जो पाठ करना चाहिए, ओम भौमाय नमः, इसका पाठ 108 बार सुबह या शाम करना चाहिए। मंगल का जो रंग है वो है लाल है। मंगल का जो लाल रंग है ये पूर्णतया लाल कलर है। अगर हम इन बीज मंत्रों का पाठ करेंगे तो मंगल से रिलेटिव जितनी भी समस्या है, चाहे भूमि से रिलेटिव समस्या है, वो सब समस्या खत्म हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे बुध। बुध क्या है? बुध का जो कलर है वो है हरा। बुध बुद्धि का कारक है, बुध वनस्पति का कारक है। जितनी भी धरती पर
हरी चीज़ें वनस्पति है, वो सब बुध के अंडर में आती है। अगर हमारी बुद्धि वीक है, हम बोलने में सक्षम नहीं हैं, बोलना चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ, कुंडली में बुध नीच का बैठा हुआ है, तो हमें बुध से रिलेटिव मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ओम बुद्धाय नमः, इसकी 108 माला सुबह या शाम रुद्राक्ष की माला से पाठ करना चाहिए। इससे कुंडली में अगर बुध खराब है या बुध से रिलेटिव कोई भी समस्या आ रही है तो पूर्णतया सही हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। यह क्या है? यह गुरुदेव है। तो इनका रंग क्या है? इनका रंग पीला है, येलो कलर है। धरती पर जितना भी सुख, धरती पर जितनी ही पॉजिटिविटी है वह सब बृहस्पति के अंडर में आती है। अध्यात्म से रिलेटिव कोई भी कार्य है वह बृहस्पति के अंडर में आता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो हमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही रास्ते मिलते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बृहस्पति का जो बीज मंत्र है ओम बृहस्पतिये नमः, ओम बृहस्पतिये नमः। तो इससे रिलेटिव हम बीज मंत्र का पाठ सुबह या शाम 108 बार करना है। इससे बृहस्पति अगर कुंडली में नीच का है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो उसकी नीचता समाप्त हो जाएगी और वो हमें अच्छे फल देने में बाध्य हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे शुक्रदेव, जो लग्जरी का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है, स्त्री का कारक है, पतियों की कुंडली में पत्नी का कारक है। तो इसके बीज मंत्र, इसका जो कलर है वो रंग सफ़ेद चमकीला कहा जाता है। ओम शुक्राय नमः, इसका पाठ 108 बार सुबह या शाम करना चाहिए। इससे हमें अगर सुख सुविधाओं में कमी आ रही है तो वो दूर होगी, पत्नी से हमारी बनने लगेगी। इस पाठ को हमें करना है। आगे हम बात करेंगे शनि देव की। तो शनि देव का रंग कौन सा है? नीला और काला इसका रंग माना जाता है। जिसको लंबी बीमारियां चली आ रही हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी सर दर्द, कभी टांगों में दर्द, किसी भी तरह की एक के बाद एक बीमारी चली आ रही हो, दुख ख़त्म नहीं हो रहे, घर में बरकत आ रही है, नौकरी लग रही है फिर छूट रही है, फिर लग रही है फिर छूट रही है, कोई ग्रोथ नहीं मिल पा रहा, तो उसको शनि के बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ओम शनिचराय नमः, इसकी 108 माला सुबह या शाम करनी चाहिए। इसकी 108 बार एक माला का पाठ सुबह या शाम करना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं राहु। जो भी हमारी धरती में गलत कार्य हो रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है, वह सब राहु की वजह से हो रही है। तो हमें इसको दूर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में से नेगेटिविटी को भगाने के लिए राहु के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम राहु देवताय नमः, इसकी एक माला का पाठ सुबह या शाम करना चाहिए। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी, शरीर की नेगेटिविटी, बच्चों की नेगेटिविटी और हमारे करियर में किसी भी प्रकार की ग्रोथ जो नहीं हो रही वह सब दूर होती है। और ख़ास करके जो लोग नशे के आदी है उनको तो इसका पाठ जरूर करना चाहिए। आगे हम बात करने जा रहे हैं केतु ग्रह की। तो केतु क्या है? केतु का भी जो रंग है वो सफ़ेद और काला चिट्ट कबरा सा है, चमकीला चिट्ट कबरा सा है। तो केतु के लिए हम ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः का पाठ एक माला सुबह या शाम करना चाहिए। हमें अगर अपने दादके से प्रॉब्लम है या नानके से प्रॉब्लम है तो यह प्रॉब्लम भी केतु की वजह से होती है। कुंडली में केतु के खराब होने की वजह से हमने अगर घर में कुत्ता रखा है तो वो जल्दी मर जाता है, यह केतु की वजह से होता है। ऐसी केतु की कोई भी प्रॉब्लम के लिए हमें केतु के बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए और हमारी समस्या का समाधान पाठ के द्वारा होता है। प्रिय मित्रों, हमें हवन, यज्ञ, बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए।
हमें जल्दी किसी ग्रह का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान हमें नहीं पता हम किस ग्रह का कर रहे हैं। क्या पता इस ग्रह का दान नहीं करना चाहिए जो कुंडली में अच्छा था, हमने दान करके उस ग्रह के फल को समाप्त कर दिया। तो हमें कुंडली दिखाकर ही अपने ग्रहों का दान करना चाहिए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो हम हवन करते हैं, पाठ करते हैं, वो श्रेष्ठ गिना जाता है। किसी पंडित से हवन मंत्रों का उच्चारण कराने की जगह अगर हम खुद मंत्रों का पाठ हवन करें तो अति श्रेष्ठ रह जाता है, क्योंकि यह बहुत ही फायदा देता है, हमें आगे ले जाता है नाम पाठ। इसलिए हमें नाम पाठ हवन यज्ञ सब करना चाहिए, जिससे कि हमारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान हो जाता है। प्रिय मित्रों, आगे हम बात कर रहे हैं ये गोचर की, जो मैंने बनाया हुआ है इसे गोचर कहते हैं। इसके द्वारा जो ग्रह चल रहे हैं, हम उन ग्रहों को बिठाकर देखते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है। मान लो आपकी, ये तो मैंने बोर्ड में मेष राशि का गोचर बनाया हुआ है। मान लो आपकी राशि सिंह है, तो ये खाना नंबर जो मैंने आपको बताया था कि 1 है, वो सिंह राशि से शुरू होगा। मान लो आपकी राशि कुंभ है, तो वो खाना नंबर 11 से शुरू होगा। जैसे यहाँ पर 1 बिठाया है तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे शुरू होगा। तो आपको खाना नंबर से शुरू करना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो राशि हैं वो क्या है। चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। इसी तरह आपने अपनी कॉपी में यह सब नोट करना है। ये मैंने मेष राशि से बना के मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेष राशि है वो है चर। मेष राशि चर राशि है जो पहली राशि है। जो दूसरी राशि है वो है स्थिर, ये हमेशा स्थिर रहती है। और तीसरी राशि जो मिथुन है वो है द्विस्वभाव। ये चर और स्थिर राशि का मिला जुला माना जाता है इसे। फिर आगे की श्रृंखला में चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर फिर द्विस्वभाव, फिर चर फिर स्थिर फिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो आपने अपनी कॉपी में नोट करना है कि राशियां क्या है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। प्रिय मित्रों, ये राशियां चर स्थिर द्विस्वभाव है। जो चर राशि है इसका मतलब कि कोई भी कार्य करना है, करके तुरंत आगे की तरफ बढ़ना है। जो द्विस्वभाव है इसका मतलब है डबल होना, 2 तरह को मिक्सिंग करती है। चर ये स्थिर राशि है, इसका मतलब स्थिर हो जाना। कोई भी काम करना है तो उस कार्य में लंबे समय तक स्थिर रहना, उसको बोलते हैं स्थिर। ये द्विस्वभाव का मतलब है चर और द्विस्वभाव का मिक्स। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो डबल माइंडेड रहते हैं, वो कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं, इसको बोलते हैं द्विस्वभाव। चर स्थिर, स्थिर का मतलब है स्थिर हो जाना किसी कार्य में। द्विस्वभाव का मतलब है किसी भी काम में पूर्ण तरह डिसीजन ना ले पाना, ये करूं कि वो करूं, उसको बोलते हैं चर और स्थिर का मिक्स द्विस्वभाव। तो प्रिय मित्रों, एक बार दोबारा से मैं बोलने जा रहा हूं। पहली राशि जो चर है, ये दूसरी स्थिर है, फिर तीसरी स्थिर है। इसी हिसाब से आगे चलते हुए फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो ये राशियों का स्वभाव है। यह सब आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। आपने कॉपी में नोट करना है और समझते जाना है कि इसका मतलब क्या है। धीरे धीरे जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका बोलने का मतलब क्या है। प्रिय मित्रों, आगे आगे मैं आपको बताता चलूँगा कि ज्योतिष की गहराई क्या है, ज्योतिष के द्वारा क्या क्या हो सकता है। तो आपने समझना है। आगे का प्रोग्राम आने तक मित्रों, जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।